पूरा शुरू से लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा एनालिसिस कर दे रहा हूं यहाँ पे। जिसको नहीं समझ में आया है पूरी अच्छी तरीके इसमें मैं 60 तरीके से बताऊंगा। आई बात समझ बेटा। पहला क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहला हमारा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पहचान होती है पता आपको कि हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट वही होता है सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर और बेटा प्लूरल होता है, ठीक है। तो बेटा ही सी इट एंड नेम्स यहां पे, और प्लूरल में बेटा आई वी यू एंड दे, ठीक है। अब इंडेफिनिट में जब आप बनाते हो हिंदी से किसी भी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, जैसे वह घर जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह घर जाता है। तो इसका जो आप बनाओगे इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही गोज। गो के साथ बेटा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है। मैं यहाँ पे आप रूल भी लिख दे रहा हूं, देख लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट यस यस प्लस मेन वर्ब में बेटा क्या होता है आपका यस या ईएस लगा देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। लेकिन ये यही प्लूरल होता ना तो आपको डायरेक्टली पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या होगा, ही गोज टू होम, ये सिंगुलर का हो गया, ये क्लियर हुआ। दूसरा लेते हैं बेटा यहां पर, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, मैं बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे आई रीड ए बुक, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब पैसिव इसका हम बनाना शुरू करते हैं। देखो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, बस यहाँ पे इज एम आर लग जाता है, बस पैसिव वॉइस में इज एम आर लगा देते हो। जैसे पहला कोई लेता हूं यहाँ पे मैं सेंटेंस पैसिव वॉइस के लिए कि आई रीड ए नॉवेल, तो इसका जो पैसिव बन जाएगा बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे पैसिव आपका, ए नॉवेल इज रीड बाय मी, ए नॉवेल इज रीड बाय मी। दूसरा एग्जांपल मैं सिंगुलर का लेता हूं, इसमें भी जैसे सी राइट ए लेटर, सी राइट ए लेटर, इसका तो पैसिव बन जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए लेटर इज रिटन बाय हर, ए लेटर इज रिटन बाय हर। ये आपका इंडेफिनिट का क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जब आप एक्टिव पैसिव बनाओगे किसका, इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब बनाओगे तो मैंने बता दिया था पहचान इसमें। एक्टिव का मैंने यहाँ पे लिख दिया आई रीड ए नॉवेल, तो क्या हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया एक्टिव पैसिव इंडेफिनिट का। अब हम डायरेक्टली चलते हैं बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस पर चलते हैं। उसमें क्या होता है मैं बता दे रहा हूं अभी आपको। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये पूरा फुल एनालिसिस है पूरे प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मैं लेके चल रहा हूं बेटा। यहाँ पे हेडिंग डालता हूं मैं, यहाँ पे क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबको पता है, इज एम एंड आर। तो ये क्या है बेटा, इज एम आर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, यहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक। और जो मुख्य क्रिया के साथ बेटा आईएनजी जोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस आईएनजी करते हो किसके साथ बेटा, मेन वर्ब के साथ आप क्या कर देते हो, आईएनजी लगा देते हो, और आपका ऑब्जेक्ट वही जो भी रहे आपका ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कर देते हो। और सब्जेक्ट पता है आप लोगों को, मैं टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आई वी यू दे ही सी इट नेम्स ईटीसी। अब इसमें देखो, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद, सिंगुलर। अगर आपका जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है तो इज लगाते हो, और यही सब्जेक्ट अगर आपका क्या है प्लूरल है तो क्या लगाते हो बेटा, आर लगाते हो। लेकिन यही अगर आपका केवल आई है ना, आई के लिए एम लगाते हो। इस चीज को बेटा मैं अंडरलाइन नेट से कर दे रहा हूं क्योंकि इसको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम करते तुम लोग। देख लो, ये आई के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा, एम लगता है। अब यहाँ पे प्लूरल पे कौन कौन बच गया बेटा, यहाँ पे बच गया वी यू
एंड दे, ईटीसी, कुछ और भी हो सकता है। और सिंगुलर में क्या क्या आ गया यहाँ पे, ही, सी, इट एंड नेम्स, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी जो पहचान होती है ना हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, खड़ा है, पड़ा इत्यादि आता है, तो क्या हो जाता है बेटा, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। आई बात समझ में टू, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाता है। ठीक, पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, मैं जो है कहां जा रहा हूं बेटा, घर जा रहा हूं किसी काम से, तो मैं घर जा रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन, आई के साथ मैंने बताया था बेटा आई एम लगता है, आई के साथ आई एम, बेटा देखो मैंने बताया ना कि आपको कि सब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आई एम गोइंग टू होम, ये क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल सिंगल सब्जेक्ट का, वह गाना गा रही है, वह बेटा गाना गा रही, कोई गाना होगा हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, भोजपुरी, कुछ भी होगा, वह जो है क्या कह रही, गाना गा रही, तो क्या हो जाएगा, सी इज, सी के साथ इज का है लगा, मैंने बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें इज लग जाएगा, ये देखो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ लगा, ये पहले से, तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, अब इसका भी तीसरा मैं लेके जाता हूं एग्जांपल जो आपका प्लूरल से रिलेटेड है, यानी बहुवचन से रिलेटेड है, जैसा देखता हूं मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, तो इसका बेटा जो बन जाएगा आपका ट्रांसलेशन करोगे तो वी। अब देखो मैंने वी को कहां पे नोट किया है, वी को मैंने यहाँ पे आपके प्लूरल वाले पे नोट किया है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर है इसमें, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर गोइंग टू कॉलेज। ओके, अब देखो अब डायरेक्टली हम चलते हैं पैसिव पे, एक्टिव तो समझ गए होगे, अभी आप यहाँ पे समझ जाओगे तुरंत। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या लग जाएगा जानते हो, सब्जेक्ट प्लस है ना इज, आई एम, आर प्लस बीइंग, और प्लस बेटा जानते हो क्या, वर्ब का ना थर्ड फॉर्म, वर्ब का बेटा थर्ड फॉर्म लगा के आप एजेंट लगाते, सॉरी बाई लगाते हो, बाई के साथ कुछ भी लगा सकते हो। अब देखो पहला एग्जांपल हम आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे पहला एग्जांपल क्या है, आई एम रीडिंग ए बुक, ये बेटा आपका एक्टिव है, ठीक है, तो पैसे पे करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, लग गया। ओके, बी क्वाइट। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे सी इज मेकिंग ए टी, वह एक चाय बना रही है, ठीक है, इसमें क्या है बेटा, सी इज मेकिंग ए टी। अब देखो ये एक्टिव है ना, इसका पैसिव कैसे बन जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा बेटा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, देखो सी इज मेकिंग ए टी, तो क्या हो जाएगा, ए टी इज बीइंग, मेक का होता है मेकिंग, तो ए टी इज बीइंग मेड बाय हर। ओके, ये क्लियर हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम लास्ट में चलते हैं जो जिसका, क्योंकि देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया और कंटीन्यूअस कंप्लीट हो गया, ये लास्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है ना, जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य के लास्ट में जानते हो चुका है, चुकी है, चुका है इत्यादि आते हैं, और इससे क्या पता चलता है, जो हमारा जो सेंटेंस है ना हिंदी वाला वाक्य, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नहीं पहचान में आ रहा तो देखो उसके लास्ट में पता कर लेना, अगर दिखा कहीं आपको ना कि लास्ट में चुका है, चुकी है, ये सब आते हैं, तो इससे क्या बोध होता है, हमें यह पता चल जाता है बेटा कि हमारा जो सेंटेंस है ना वो हमारे परफेक्ट टेंस में दिया गया है। अब परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है ना, सर ने हमको लिखाया था, क्या लिखाया था बेटा, बता दे रहा हूं आप लोग कि हाँ सर ने दिखाया तो था कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा आता है ना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं जानते हो, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं। हैज लगाने के बाद ना जो मेन वर्ब होता है, ये हैज क्या बेटा, यहाँ पे हैज, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है। कभी कोई पूछेगा ना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बता देना,
जो मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में होता है ना, वो ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हैज प्लस बेटा मेन वर्ब है ना, मुख्य क्रिया जिसको कहते हो, क्या कहते हो, मेन वर्ब का बेटा कौन सा फॉर्म लगाते हो बेटा, मेन वर्ब का आप लगा देते हो थर्ड फॉर्म, और प्लस का लगा देते हो बेटा आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देते हो या एजेंट लगा देते हो ना। दूसरा लेके चलते हैं बेटा, अगर आपके कर्ता जो है ना सिंगुलर से प्लूरल हो जाए, क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए। तो अगर यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव लगाओगे। अब कोई पूछेगा हैव क्या, हमें बता देना है, मैं दूसरा बताया था हमको, है ना। फिर क्या डायरेक्टली वही लगाओगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का आप यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा देते हो, मेन वर्ब का लगा देते हो बेटा थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप लगा देते हो एजेंट। एजेंट को ना भूल के कभी कहना मत, जिन एलआईसी वाले होते हैं, ये वाला एजेंट नहीं, एजेंट मतलब होता है ऑब्जेक्ट, करता। अब डायरेक्ट करते हैं एग्जांपल पे, दो एग्जांपल करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली पैसिव पे आ जाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। मैं क्या कर चुका बेटा, खाना खा चुका हूं, तो खाना खाने के बाद आराम करूंगा। तो आई हैव, ईट मीन्स होता है खाना, फूड माने भोजन, है ना। तो आई हैव ईटन, ईटन का है लगा यहाँ पे, क्योंकि हमको बताया है ना कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। अब देखो ये क्लियर हुआ ना, आई क्या है, आई हमारा प्लूरल है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव लग जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं बेटा दूसरे एग्जांपल की तरफ। जैसे वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है। इसको समझने के बाद ना हमको आया नहीं, तो वह बाजार जा चुका है, क्या हो जाएगा इसका जानते हो, he has gone to market। अब कोई मार्केट नहीं होगी, जैसे हमारे पास मछलियां पड़ती हैं वैसे वहां कोई रहा होगा मार्केट। तो बेटा देखो ही का है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो एक वचन करते साथ क्या लगाते हो, हैज लगाते हो, ठीक है। और मेन वर्ब का बेटा यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट या एजेंट लगा देते हो। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं डायरेक्टली पैसिव, समझा देते हैं आपको कि पैसिव कैसे बनाओगे, ठीक है। हम बता दे रहे हैं आप लोगों को पैसिव कैसे बनता है। सेम सब कुछ ऐसे रहेगा, लेकिन जहाँ पे हैज है ना वहां पे हैज बीन लग जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ बस वही सिंस फॉर्म नहीं लगेगा और वर्ब का फुल फॉर्म नहीं लगेगा, पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का लगेगा। देखो रूल क्या होता है इसका जानते हो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस बेटा हैज या हैव बीन, हैज या हैव बीन, और प्लस वर्ब का ना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस है बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और प्लस बेटा बाई लगा करके डॉट डॉट कर देते हैं, जो भी रहेगा जैसे, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं आप लोगों के लिए। पहला एग्जांपल जैसे क्या है यहाँ पे, आई हैव बॉट ए कंप्यूटर, ठीक है ना, मैंने कंप्यूटर खरीदा। तो क्या हो जाएगा इसका देखते हो, देखो जब पैसे बनाओगे, ये आपका एक्टिव है, ये आपके एक्टिव वॉइस में है, हम पैसे बनाने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए कंप्यूटर हैज बीन बॉट बाय मी। आई बात समझ में, ये कंप्यूटर है कैसे लग गया, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कंप्यूटर होता ना तो आप तब है लगा देते। लास्ट एग्जांपल इस टेंस का पैसे बनाने का आपके सामने मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या है देखो, he has plugged flower, plugged a flower लिख लो यहाँ पे और बेटा बन जाएगा he has plugged a flower। इसका क्या हो जाएगा बेटा, पैसे जानते हो, a flower has been plugged, plugged by him। ये क्लियर हुआ, ओके, थैंक यू।